नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, भारत की आईटी ई कॉमर्स लगातार आगे बढ़ती जा रही है और यह बढ़कर सऊदी के ऑयल एक्सपोर्ट से भी आगे निकल चुकी है। सोच सकते हैं कि भारत की जो कि आईटी में उतना आगे नहीं था, मोदी जी की गवर्नमेंट के आने के बाद इसको कितना आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है कि आज हमारा एक्सपोर्ट सऊदी के ऑयल एक्सपोर्ट से भी आगे निकल गया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में इसके लिए लोगों का रोना धोना आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान और इंडिया के इस एक्सपोर्ट को, आईटी एक्सपोर्ट को कंपेयर करने की कोशिश कर रही है। आप इसके रोना धोना को प्रत्यक्ष रूप से देखें वीडियो में। अब ये पैसा कितना है, जरा इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि सऊदी अरब ने सन 2020 में जो तेल बेचा है वो है 113.7 अरब डॉलर। यानी सऊदी अरब जितना तेल बेच के पैसा कमाता है उससे ज्यादा इंडिया सॉफ्टवेयर बेच के पैसा कमाता है। इंडिया आईटी में बहुत आगे है, तो पाकिस्तान पीछे। आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, वो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आईटी की, वो सऊदीया की ऑयल एक्सपोर्ट से बढ़ चुकी है। और वो मतलब उसने बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो किया एंड देयर द रीजंस बिहाइंड इट। क्योंकि अगर आप इंडिया को देखें ना, तो इंडिया के अंदर आईटी के अंदर पूरा इकोसिस्टम डेवलप हुआ। इंडिया ने सन 2021 में कितने अरब डॉलर्स की आईटी बरामदात की हैं पता है आपको? 133.7 अरब डॉलर इंडिया कमा रहा है और पाकिस्तान कितना कमा रहा है? यानी हमारा हदफ जो है वो 3.5 अरब डॉलर है, जो बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, बहुत से भी बहुत ज्यादा कम। इंडिया और पाकिस्तान टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो दोनों कंट्रीज कहाँ स्टैंड कर रही हैं? मेरा ख्याल है जैसे हम लोग वैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है, तो हम लोग टेक्नोलॉजी में भी थर्ड वर्ल्ड से भी शायद थोड़ा सा नीचे फॉल कर रहे हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी की दौड़ जब से शुरू हुई थी, हम तब लिटरेट रह गए, और जब हम लोग अब लिटरेसी रेट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो लेकिन अभी भी हम टेक्नोलॉजी में बहुत। इंडिया मोबाइल यूजर जो है, इंटरनेट मोबाइल यूजर्स में सेकंड हाईएस्ट कंट्री बन चुका है। हमें देखना होगा कि क्या पाकिस्तान में जो ई कॉमर्स है वो कितना चल रहा है, उस पर हमने कितनी तवज्जो दी है और क्या उसकी ग्रोथ कितनी है, क्या हम उसको इस तरीके से डेवलप करें कि वो भी हमारी जीडीपी में जो है वो इतना ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट किया है। इसमें एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं आपको रिपोर्ट, जो कि यूएन रिपोर्ट है, उसके पाकिस्तान के हवाले से क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये 2017 की मेरे पास रिपोर्ट है। इसमें वो कह रहा है कि पाकिस्तान अमंग टॉप 10 इकोनॉमीज इन टर्म्स ऑफ इट्स इंटरनेट यूजर्स। सर, इंडिया आईटी में बहुत आगे है, तो पाकिस्तान पीछे। आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, वो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आईटी की, वो सऊदीया की ऑयल एक्सपोर्ट से बढ़ चुकी है। और वो मतलब उसने बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो किया एंड देयर द रीजंस बिहाइंड इट। क्योंकि अगर आप इंडिया को देखें ना, तो इंडिया के अंदर आईटी के अंदर पूरा इकोसिस्टम डेवलप हुआ, जो अब आके समहाउ पाकिस्तान में ई कॉमर्स के अंदर इन वन वे अनदर जो है डेवलप हो रहा है। सो पाकिस्तान के अंदर कुछ चैलेंजेस हैं। एज पर द पाशा, जो हमारा सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन है, हर साल 25,000 आईटी ग्रेजुएट्स जो हैं वो ग्रेजुएशन करते हैं। उन 25,000 में से 10% जो हैं वो बाहर चले जाते हैं। 10% ऐसे लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन जिनको हायर कर लेती हैं एंड दे कंसीडर देम एज अ गुड रिसोर्स। बाकी जो 80% हैं वो ऐसी वर्कफोर्स नहीं है जिसको सॉफ्टवेयर हाउसेस जो हैं वो ये कहें कि हाँ, कि उनको हायर किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इंडिया ने सन 2021 में कितने अरब डॉलर्स की आईटी बरामदात की हैं पता है आपको? ये खबर है मेरे पास। मैं क्योंकि जब पाकिस्तान के बारे में नहीं पढ़ा, मैंने कहा देखते हैं इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया पाकिस्तान से बड़ा तो है, लेकिन पाकिस्तान के पास भी अपॉर्चुनिटीज वही हैं जो इंडिया के पास हैं। तो इंडिया एक्सपोर्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सक्लूडिंग एक्सपोर्ट थ्रू कमर्शियल प्रेजेंस, इसको आप निकाल दें बीच में से, आर एस्टिमेटेड एट यूनाइटेड स्टेट डॉलर 133.7 बिलियन ड्यूरिंग 2020-21। 133.7 अरब डॉलर्स, 133.7 अरब डॉलर्स, ये इंडिया की एक साल की आईटी बरामदात हैं।
133.7 अरब डॉलर। और पाकिस्तान सिर्फ क्या, हमने टारगेट रखा हुआ 3.5 अरब डॉलर्स, बहुत कम है, पीनट है। हम इसको 30 अरब 40 अरब डॉलर तक ले जा सकते हैं और पाकिस्तान ये कर सकता है। नौजवानों को चाहिए कि आईटी के अंदर घुस जाएं और इसके अंदर जितना हो सकता है इल्म हासिल करें, इसके ऊपर जितना हो सकता है काम करें, सॉफ्टवेयर के अंदर जाएं, कंपनीज के अंदर जाएं, काम करें, ऑनलाइन काम करें, इसको जितना ज्यादा हो सकता है इसको सीखें। पोटेंशियल बहुत है, मार्जिन बहुत है, पूरी दुनिया को जरूरत है। इंडिया जो है वो दुनिया से पैसा कमा रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं कमा सकता? इंडियन नौजवान आगे से आगे बढ़ रहे हैं, पाकिस्तानी क्यों नहीं बढ़ सकते? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। 133.7 अरब डॉलर इंडिया कमा रहा है और पाकिस्तान कितना कमा रहा है? यानी हमारा हदफ जो है वो 3.5 अरब डॉलर है, जो बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, बहुत से भी बहुत ज्यादा कम है। तो पाकिस्तान को इसके अंदर मजीद काम करने की और जोर लगाने की जरूरत है। अब ये पैसा कितना है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि सऊदी अरब ने सन 2020 में जो तेल बेचा है वो है 113.7 अरब डॉलर। यानी सऊदी अरब जितना तेल बेच के पैसा कमाता है उससे ज्यादा इंडिया सॉफ्टवेयर बेच के पैसा कमाता है। तो पाकिस्तान को क्या होता है? पाकिस्तान भी ये कर सकता है। पाकिस्तानी नौजवान कम तो नहीं है किसी से, ना दिमाग में कम है, ना किसी और चीज में कम है। हम म्यूजिक इंडिया से अच्छा बना लेते हैं, बहुत सारी चीजों में इंडिया से बहुत आगे हैं। तो यहां पे आगे क्यों नहीं निकल सकते? बिल्कुल निकल सकते हैं, हम ये कर सकते हैं और हमें ये करना होगा। और पाकिस्तानी नौजवानों का, अगर पाकिस्तान का कर्ज उतारना है, पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, तो फिर आईटी का शोबा एक ऐसा है जो अब ये फ्यूचर का ऑयल है, ऑयल मार्केट है, समझ लें आप। जिस तरह सऊदी अरब को अल्लाह ताला ने तोहफा दिया था कि उनके पास तेल है, इसी तरह अल्लाह ताला ने नौजवान हमें तोहफे में दिए हैं जिनके पास दिमाग है। और अगर वो दिमाग आईटी में खपाएंगे तो फिर ये इंडिया से हम एक बहुत बड़ा चंक 30 अरब 40 अरब डॉलर तक हम ले सकते हैं। मुझे बताएं, इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो दोनों कंट्रीज कहाँ स्टैंड कर रही हैं? तो मेरा ख्याल है जैसे हम लोग वैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है, तो हम लोग टेक्नोलॉजी में भी थर्ड वर्ल्ड से भी शायद थोड़ा सा नीचे फॉल कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी की दौड़ जब से शुरू हुई थी हम तब इलिटरेट रह गए, और जब हम लोग अब लिटरेसी रेट थोड़ा सा ऊपर जा रहा था, लेकिन अभी भी हम टेक्नोलॉजी में बहुत कम है। तो मेरा ख्याल है कि हम लोग के स्टूडेंट्स जो धड़ाधड़ डिग्रियां ले रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं, जो थीसिस वो देते हैं अपने फाइनल प्रोजेक्ट्स में, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे, ताकि हम लोग इसमें आगे आ सकें। मुझे बताएं कि जिस तरीके से इंडिया की गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, अगर वो एंड अप कर देती है यूएस बेस्ड कंपनीज को, तो उनकी मार्केट में क्या रेपुटेशन, क्या इमेज क्रिएट होगी? इंडिया की या यूएस की? इंडिया की ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि अच्छी ही प्रोड्यूस होगी, और हर कोई चाहता है कि अब जो है यूएस से थोड़ा सा बाहर निकल के, इवन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी इस पे एफर्ट कर रहे हैं कि हमारी जो लॉन्चिंग वेबसाइट्स हैं, जैसे कि अभी मैं सुन रही थी अमेजोन पे बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ईबे पे बहुत सारे लोग जो है वो काम। इंडिया मोबाइल यूजर जो है, इंटरनेट मोबाइल यूजर्स में सेकंड हाईएस्ट कंट्री बन चुका है। हमें देखना होगा कि क्या पाकिस्तान में जो ई कॉमर्स है वो कितना चल रहा है, उस पर हमने कितनी तवज्जो दी है और क्या उसकी ग्रोथ कितनी है, क्या हम उसको इस तरीके से डेवलप करें कि वो भी हमारी जीडीपी में जो है वो इतना ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट लिया। इसमें एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं आपको रिपोर्ट, जो कि यूएन रिपोर्ट है, उसके पाकिस्तान के हवाले से क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये 2017 की मेरे पास रिपोर्ट है। इसमें वो कह रहा है कि Pakistan among top 10 economies in terms of its internet users. Nearly 16 million Pakistanis went online for the first time between 2012 and 2015. इसमें जो काउंटडाउन किया जाता है उसके मुताबिक जो चंद कंट्रीज के नाम मेरे सामने आ रहे हैं वो हैं कि लिस्ट जो है अगर उसको कंपेयर किया जाए तो उसमें इंडिया पहले नंबर पर, ईरान 7th नंबर पर, बांग्लादेश जो है वो 10th नंबर पर और पाकिस्तान 9th नंबर पर। अब एग्जैक्टली 2022 में इसकी क्या सिचुएशन है, मैंने इसको तलाश किया, मुझे कोई ऐसी रिपोर्ट मिल नहीं पाई है। पाकिस्तान में तो देखिए इतनी छोटी छोटी जो चीज़ें उसके ऊपर फतवे लग जाते हैं। कितना अरसा तो हमारा टिकटॉक ही बंद रहा, कितना अरसा हमारा यूट्यूब ही बंद रहा, हमने यूट्यूब ब्लॉक कर दिया। कैन यू इमेजिन कि किसी कंट्री में ऐसा होता है कि यहाँ पर वो आप जानते हैं चार्ली का जो वाकया था, उसके बाद गुस्से में आगे मौलवियों ने जो आगे लगाई, यहाँ पर जो तोड़ फोड़ की, लोगों की जो प्रॉपर्टी थी, जो अमलाक थी, उनके साथ जो बुरा हाल किया, उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि नहीं, उनका डिमांड थी कि हम देखते हैं कैसे इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे यूट्यूब। उन्होंने यूट्यूब के ऊपर जो है पाबंदी लगवा दी। कितने साल जो है वो पाकिस्तान में यूट्यूब ब्लॉक रहा है, बंद रहा।
तो जिस कंट्री में ये सिचुएशन हो कि मौलवी कहें कि इस ऐप पर तुमने पाबंदी लगानी है, ये हमसे मैच नहीं करती, हमारे ये नज़रियात के मुताबिक नहीं है, इसके ऊपर तो ये वाली चीज़ दिखाई गई है। भाई जो चीज़ दिखाई गई है आप वो ना देखें।